स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिसके 3 पार्ट दिए हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। तो इसमें से 2 पार्ट हम सॉल्व करेंगे और एक पार्ट आप लोग खुद करके जो कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसे मान लेंगे लेट p ऑफ x या f ऑफ x, आप कुछ भी इसे मान के चल सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस 4x, 5x ये 4x स्क्वेयर प्लस 3। तो इसका अगर फर्स्ट पार्ट लेंगे हम, तो फर्स्ट पार्ट में आप x इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे, x को 0 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो आपके पास क्या जाएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 आएगा 3 आंसर। अब इसका अगर सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, तो सेकंड पार्ट है एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 लेंगे, तो आप करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1, तो आपके पास क्या जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, जो आ जाएगा आपके पास 5 इंटू -1 -5 माइनस 1 का स्क्वायर। ये पावर आपकी इवन है, तो माइनस रेज़ टू पावर इवन हमेशा प्लस आता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 4 माइनस माइनस के दोनों प्लस होंगे तो आ जाएगा 9 माइनस के -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। इसका थर्ड पार्ट आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास डिफरेंट पार्ट आते हैं। ठीक है, तो हम कोई एक या 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसका हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, ये है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। तो इसकी 3 वैल्यू आपने निकालनी है एट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2। तो इसे सॉल्व करते हैं, मतलब आपने y को रिप्लेस करना है, एक बार 0 से, एक बार 1 से और एक बार 2 से। तो आप क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, इन 1, तो आपके पास क्या जाएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये आता है आपके पास 1। ठीक है, तो ये इसका p ऑफ 0 आ गया। अब p ऑफ 1 निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या जाएगा, ये भी 1 में भरना है, तो p ऑफ 1 आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएंगे तो आपके पास आएगा ये भी 1।
अब इसका थर्ड है पी ऑफ 2, तो हम निकालेंगे 2 के लिए y को 2 भरेंगे इन 1, तो आपके पास क्या जाएगा पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। y की जगह आपने 2 भरा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो आपके पास क्या जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। तो ये 3 आंसर आ जाएंगे आपके पास फर्स्ट के। अब कोई और पार्ट आप लेते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट पार्ट लेता हूँ मैं लेता हूँ पार्ट नंबर 4। बुक सबके पास होनी चाहिए, बुक होगी तो आप पूरी एक्सरसाइज देख सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट मैं ले रहा हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो इसमें भी आपने पी ऑफ एक्स की 3 वैल्यू निकालनी है, पी ऑफ 1 के लिए, पी ऑफ 2 के लिए, पी ऑफ 0 के लिए। तो फिर से वही चीज़, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इन 1। अब इसे मैं 1 मान रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज का। तो आपके पास आ जाएगा p ऑफ x की जगह 0 भरेंगे, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1 इंटू 1, जो क्या आता है माइनस 1। अब x आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 आता है, और 1 प्लस 1 2, समथिंग मल्टीप्लाइज 0 0। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 इन 1 में पुट करेंगे तो p ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो ये आता है 3 मल्टीप्लाई 1 3 आंसर। तो बाकी के क्वेश्चन भी सिमिलर हैं, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। ठीक है, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया होगा और उस पॉलिनोमियल के साथ ही एक वैल्यू दी गई होगी। तो आपसे पूछा है कि आपने बताना है कि ये जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की जीरोस है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया है, इसके अगेंस्ट एक वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो आपने बताना है कि ये जो आपके पास वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस 1/3, क्या ये इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या चेक करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे माइनस 1/3, रिप्लेस करेंगे या पुट करेंगे, सिंपल लैंग्वेज लिख लो, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इन p ऑफ x। तो आपके पास क्या जाएगा, x की जगह माइनस 1/3 भरेंगे तो क्या जाएगा p ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3 माइनस 1/3 प्लस 1, तो यह आ जाएगा आपके पास 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आता है यहाँ पे, p ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जब आपके पास कोई वैल्यू पुट करते हैं और p ऑफ x 0 आता है, तब मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है आपकी ये उस पॉलिनोमियल का 0 है। देयरफॉर माइनस 1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपने x की जगह
-1/3 सब्स्टिट्यूट करके देखा, अगर आपके पास P ऑफ -1/3 ज़ीरो आया तो पॉलिनोमियल है, अगर ज़ीरो नहीं आता तो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, इसी तरह हम इसका एक और पार्ट कंसीडर करते हैं, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं हम। P ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ये एक पाई है, इरेशनल वैल्यू होती है ये पाई, जिसे आप 22/7 भी लिखते हैं, तो ये भी रियल नंबर ही आता है एक। ठीक है, इसे हम और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू दी गई है वो है x इज इक्वल टू 4/5। तो चेक करना है आपने कि x इज इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही चीज़ आप x की जगह 4/5 भरेंगे, तो आपके पास आ जाएगा P ऑफ 4/5 इज इक्वल टू x की जगह आप 4/5 भरेंगे माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास आएगा 4 माइनस पाई। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, तब ये 4 से माइनस करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, तो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, विच इम्प्लाई P ऑफ 4/5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब जीरो नहीं होगा देयरफॉर 4/5 इज़ not the zero of the polynomial। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था। ठीक है, इसके बाद हम एक और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 लेते हैं, पार्ट 4। ठीक है, 4th पार्ट लेंगे तो ये आता है आपके पास P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू दी गई हैं, एट -1 एंड 2, दो वैल्यू x की दी गई हैं। तो सॉल्व करेंगे, आप बारी बारी दोनों वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे। तो मेरे पास पहले मैं -1 लेके चलता हूँ, तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू x की जगह -1 प्लस 1 x माइनस 2, -1 प्लस 1 ज़ीरो आ जाएगा, और x की जगह यहाँ भी -1 है, 0 -1 -2 -3, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो ये क्या जाएगा, देयरफॉर -1 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसकी सेकंड है वो है 2 के लिए, तो 2 के लिए चेक करेंगे, P ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह 2 प्लस 1 2 माइनस 2। अब ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपके पास क्या जाएगा, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, फिर से 0 आया, देयरफॉर 2 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बाकी के जो भी क्वेश्चन बचते हैं 3rd क्वेश्चन के, वो आप बच्चे खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसमें आपको बताना है कि इसकी ज़ीरो क्या है, ज़ीरो फाइंड आउट करनी है। तो इसका अगर आप फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए पहले आपने ज़ीरो वेरीफाई किया, अब इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक आपको पहले भी बताया गया था कि आपके पास जो एक लीनियर पॉलिनोमियल आता है P ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, इसके जो जीरोज आते हैं तो वो ax प्लस b को आप ज़ीरो पुट करते हैं, तो यहाँ से ax इज इक्वल टू माइनस b और x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो ये आते हैं, तो यही आपने यहाँ निकालना है। यहाँ आप P ऑफ x को ज़ीरो पुट करेंगे, क्या करना है, पुट
p of x is equal to 0, which imply p of x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, p of x है आपके पास x plus 5, x plus 5 is equal to 0, which imply x is equal to minus 5. तो x is equal to minus 5 क्या है आपके पास, which is the zero of the polynomial है p of x is equal to x plus 5. तो ये इसका आंसर है कि जो आपके पास x plus 5 दिए इसके 0, तो आपने इसे 0 पुट किया और x की जो वैल्यू आई वो इसका 0. इसी तरह इसका कोई एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, तो मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ. थर्ड पार्ट है p of x is equal to 2x plus 5. एक जैसे पार्ट हैं सारे, बहुत आसान. और ठीक है, तो आपने फिर से वैसे ही करना है. पुट p of x को आप 0 पुट करेंगे. जब आप इसे 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, विच इम्प्लाई 2x plus 5 is equal to 0. 2x is equal to minus 5 और x is equal to minus 5 upon 2. Therefore, minus 5 upon 2 is the 0 of the polynomial. स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, पता नहीं चलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको. थैंक यू.